Hello students, you are welcome to this channel of the Asian Children Academy Senior Secondary School, Chopasni Housing Road, Jodhpur. Today we are going to study about reported speech part 6 type E exclamatory sentence means विस्मयादि बोधक वाक्य। आज हम रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो अगला पार्ट है पार्ट 6 जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य उनका जिक्र करें, उनका अभ्यास करेंगे। तो आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 6 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 6 यानी जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें जो कनेक्टिव यूज़ करते हैं वो दैट यूज़ करेंगे। सभी प्रकार के वाक्यों के लिए कनेक्टिव दैट यूज़ होगा। अब यहाँ ये क्लासिफाइड किया हुआ किस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक जो सेंटेंस वाक्य होंगे उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा इस तरह का विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, किस किस तरह से शुरू होते हैं। तो एक तो व्हाट है और फिर सेंटेंस चलेगा पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा। हाउ सेंटेंस चलेगा पीछे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा। गुड हेवंस सेंटेंस चलेगा पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा। तो ये पहली कैटेगरी हुई। इसमें जो है हमें रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज यूज करनी है या एक्सक्लेम्ड यूज करना है। दूसरे टाइप में जो सेंटेंस बनता हुर्रे से बनेगा और पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, तब हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय यानी हुर्रे जॉय को शो करता है, खुशी को दर्शाता है, इसलिए जो यूज होगी। यहाँ सरप्राइज यानी कि आश्चर्य की बात होती है तो सरप्राइज यूज होगी। फिर तीसरे प्रकार का जो है उसमें सेंटेंस शुरू होता है अल्लाह या ओ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा पीछे वाक्य में। तो उस समय हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सक्लेम्ड विद सौरो यानी ये सौरो प्रकट करने के वर्ड है। अल्लाह ओ दुख प्रकट करने की सौरो। ब्रेवो पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, तब हमें रिपोर्टिंग पर अप्लाउडेड यूज करनी है। तो यहाँ पर देखें वाट ए हाउ गुड एवन से शुरू होने वाले सेंटेंस विद सरप्राइज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज रिपोर्टिंग वर्ब में यूज होगा। हुर्रे से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद जो यूज होगी। अल्लाह और ओ जो सौरो को प्रकट करते हैं उसमें एक्सक्लेम्ड विद सौरो होगा और ब्रेवो में अप्लाउडेड रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है राम सेड टू राधा व्हाट ए नाइस डे इट इज। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही और ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो जब हम इसको वापस लिखेंगे तो इस तरह से होगा राम ये सब्जेक्ट हो गया बोल रहा है यानी ये डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं। सेड टू की जगह आपको देखो यहाँ वाटे वाला है, वाटे ये है तो इसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो एक्सक्लेम्ड किसको एक्सक्लेम्ड यानी किसको विस्मित होकर के बोलना जा रहा है, राधा को। तो एक्सक्लेम्ड राधा विद सरप्राइज, ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा कि विद सरप्राइज आपको बाद में लिखना है यानी जो ऑब्जेक्ट है सुनने वाला उसका नाम लिखना है एक्सक्लेम्ड के बाद, फिर आपको विद सरप्राइज विद जॉय विद सोरो ऐसे शब्द यूज करने। तो ये हो गया राम एक्सक्लेम्ड राधा विद सरप्राइज। कनेक्टिव इसमें हमें क्या यूज करना, दैट कनेक्टिव यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको हमें असर्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है सब्जेक्ट पहले आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो व्हाट ए नाइस डे इट इज, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ रहती है, सब्जेक्ट के साथ, इट के साथ। तो इट सबसे पहले यहाँ आ जाएगा और इज इसका पास क्या होता है वॉज, इज वॉज भी बदलता है। और फिर ये जो व्हाट है व्हाट ए इसको हम वेरी में यूज करेंगे यानी आपको याद रखना है कि व्हाट ए और हाउ जो है वो एक्सक्लेमेशन में एसर्टिव में जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेरी में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जब हम एसर्टिव में जाएंगे तो व्हाट ए और हाउ किस में बदल देना, वेरी में। इसीलिए ये व्हाट ए का क्या बन गया, वेरी। और नाइस डे आ गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसी तरह सेंटेंस देखते हैं
Ram said to Sita, "What a cool day it is." What a in this type of sentence. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो गया, किसको, सीता को, व्हाट ए सरप्राइज वाला है, विद सरप्राइज, कनेक्टिव यूज करेंगे दैट, यानी ये सब्जेक्ट है, ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हम देखते हैं व्हाट ए कूल डे इट इज, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो इट का तो इट आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इट का, इसका वाज, इजारे वाज में बदलता है। व्हाट ए कूल डे, जैसे व्हाट ए का क्या बनाया था अभी, वेरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी कूल डे। तो व्हाट ए और हाउ को किस में बदलना, वेरी में बदलना है, फुल स्टॉप लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन हट जाएगा। नाउ सेकेंड सेंटेंस, राधा सेड टू मोहन, हाउ लवली फ्लावर्स दीज आर। तो ये हाउ से शुरू है, यानी ये इसी पैटर्न का है, व्हाट ए, हाउ और गुड हेवंस वाला एक ही है। तो राधा एक्सक्लेम्ड, मोहन, इसमें भी क्या बनेगा, विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, मोहन को लिखने के बाद विद सरप्राइज लिखना है, कनेक्टिव विद दैट लगेगा। अब यहाँ देखते हैं, हाउ लवली फ्लावर्स दीज आर, हेल्पिंग वर्ब भी है तो सब्जेक्ट दीज बनेगा, दीज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, दोज में, और इजारम किस में बदलता है, वाज वर्ब में, दोज वर्ब। हाउ लवली फ्लावर्स, हाउ को किस में बदल देते हैं, वेरी में, वेरी लवली फ्लावर्स, यानी हाउ और व्हाट ए को वेरी में बदलना है। एसर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और ये जो गिवन सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट, रेखा सेड टू अस, हुर्रे यू हैव वॉन द लॉटरी। ये हुर्रे दिस सेकंड टाइप होगी, या हुर्रे में क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद जो यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, रेखा एक्सक्लेम्ड, किसको एक्सक्लेम कर रही है, अस, हुर्रे में क्या यूज करते हैं, विद जॉय, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कनेक्टिव वही दैट यूज करेंगे। अब ये वर्ड है ना हुर्रे, ये हटा देना है क्योंकि ये विद जॉय में कन्वर्ट हो गया, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन का एक्सक्लेम्ड हो गया। अब ये सेंटेंस सीधा सीधा है, अब ये सीधा सीधा ये आपको वापस एसर्टिव फॉर्म में लिखना है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अस से, अस का मतलब किससे हो गया, वी से, हैज़ पास्ट में बदल जाएगा, तो हैज़ का हेड, तो वी हेड हो गए, वॉन का वॉन द लॉटरी, बाकी चेंज कुछ चेंज नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू देम, अल्लास यू हैव फेल्ड, अल्लास एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो एक्सप्रेस करने का है वर्ड, टीचर ये क्या देगा, एक्सक्लेम्ड देम विद सॉरो, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट देम हो गया, अल्लास, यानी कि ये जो वर्ड था अल्लास, एक्सक्लेमेटरी साइन का तो एक्सक्लेम्ड हो गया, अल्लास के लिए विद सॉरो यूज हो गया। अब आपको कनेक्टिव यूज करना है, क्या यूज करेंगे, दैट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देम है, देम का मतलब किससे होता है, जैसे, तो यू दे में चेंज हो गया, हैव किस में बदलता है, हेड में, और फेल्ड का फेल्ड आ जाएगी थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मोहन सेड टू द टीम, ब्रेवो यू हैव वॉन द मैच, ब्रेवो ये अप्लाउडेड, यानी शाबाशी देने का वर्ड है, तो क्या बनेगा, मोहन अप्लाउडेड, या रिपोर्टिंग वर्ब अप्लाउडेड यूज हुई, किसको अप्लाउड कर रही है, कर रहा है टीम को। ये तो ब्रेवो वर्ड जा था, इसका एक्सप्लेनेशन ब्रेवो, इसका अप्लाउडेड हो गया। अब आपको इस वर्ड को हटा देना, कनेक्टिव क्या यूज हो जाएगा, दैट,
अब यू किसके अकॉर्डिंग बदलता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर टीम है, टीम में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन, तो ये दे हो गए। हैज़ किस में बदलता, हेड में, वन द मैच, तो ये मोहन ने टीम को अपलॉड किया कि दे हैड वन द मैच। मिस्टर राज सेड टू देम, गुड हेवंस यू हैव पास द एग्जाम। गुड हेवंस वही एक्सक्लेम्ड इज सरप्राइज वाला है, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर राव, यहाँ आ जाएगा एक्सक्लेम्ड देम विद सरप्राइज, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। कनेक्टिव क्या यूज हो जाएगा, दैट। गुड हेवंस हटेगा, एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेम्ड हो गया, गुड हेवंस का भी सरप्राइज। कनेक्टिव दैट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देम है तो देम का क्या बनेगा, दे। और हैज किस में बदलता, हेड में, दे हैड पास द एग्जाम। नेक्स्ट, ओ एक्सक्लेम्ड इशू, ओ वाला है, ओ आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मिस्टर शर्मा सेड टू मिसेज वर्मा, तो इसमें क्या बनेगा, वो सौरव प्रकट कर रहा है, तो मिस्टर शर्मा एक्सक्लेम्ड मिसेज वर्मा विद सौरव, ये रिपोर्टिंग वर्क किसको कहा गया, मिसेस वर्मा को। कनेक्टिव क्या यूज हो जाएगा, दैट, यानी कि ये वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड और साइन दोनों हट जाएगा। आई सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा है तो क्या हो जाएगा, ही। हैज किस में बदलता, हेड में, ही हैड लॉस्ट माई, जिसमें आई में माई होता है, आई कौन है, मिस्टर शर्मा यानी ही, तो ही में क्या होगा, हिज जॉब। With sorrow that he had lost his job. The last one, Dada said to Naman, "Hurray, you have done the best." Hurray वही exclaimed with joy, तो ये क्या बनेगा, Dada exclaimed किसको, नमन को, with joy के साथ, यानी हुर्रे रिमूव हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन भी रिमूव हो गया, ये आ गया। कनेक्टिव क्या यूज हो जाएगा, दैट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नमन है, नमन मीन्स ही। हैव, हैज किस में बदलता, हेड में, हैड डन द डस्ट, तो इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपको एक्सरसाइज बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब यूज होती है, कनेक्टिव सभी जगह दैट ही यूज होगा। व्हाट ए वाले में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हाउ वाले में भी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हुर्रे में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अल्लाह एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ब्रेवो अप्लाउड इट, गुड हेवंस में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हुर्रे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो इस टॉपिक का आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करें और इस टॉपिक को अच्छा करें। अगला टॉपिक शीघ्र ही आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।